नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनव रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। बसपा प्रत्याशी की इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में स्वीकार। बरेली लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी मास्टर छोटेलाल गंगवार की उनका नामांकन पर्चा खारिज करने के खिलाफ दाखिल की गई इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट जल्द ही इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई शुरू करेगा। इससे चुनाव के बाद अब राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बरेली सीट से मास्टर छोटेलाल गंगवार ने बसपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कराया था। उनके पर्चे को रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद कुमार ने जांच में यह कहकर खारिज कर दिया था कि शपथ पत्र में कॉलम खाली छोड़ दिए गए थे। इसके खिलाफ मास्टर छोटेलाल गंगवार ने हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दाखिल की है। उधर मास्टर छोटेलाल गंगवार का नामांकन पत्र खारिज होने के बाद चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सतपाल सिंह गंगवार और सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन में सीधा मुकाबला देखने को मिला था। इसमें करीब 35,000 वोटों से जीतकर सतपाल सिंह गंगवार बरेली से सांसद बन चुके हैं। अब यह मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। कोर्ट से क्या फैसला आता है, अब सबकी नजरें उस पर लग गई हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या बरेली लोकसभा सीट पर फिर से चुनाव होगा। गौसगंज केस में विहिप ने उठाई 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग। चाई के गांव गौसगंज में बवाल की आंच ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई जारी है। मुस्लिम संप्रदाय की महिलाएं राहत के लिए भटक रही हैं। वो दरगाह आला हजरत भी गई थी। उनका पक्ष भीम आर्मी चीफ एवं नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद तक पहुंचाया गया है। उनकी पार्टी के पदाधिकारी एचपी दक्षिणी मानुष पारिक से भी मिले थे, पर इस मामले में पुलिस का रवैया सख्त है। नई बात यह है कि गौसगंज मामले पर अब हिंदू संगठनों ने भी दखल दिया है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी आज कलेक्ट्रेट आए थे। उन्होंने पूर्व प्रधान हीरालाल के बेटे तेजपाल के लिए आवाज उठाई, जो बवाल में घायल हुए थे और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। विहिप नेताओं ने तेजपाल के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई है। दिव्य चतुर्वेदी, महानगर कार्याध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद। क्या मामला है, किस मांगों को लेकर यहाँ आए हैं? मामला बहुत गंभीर है। विगत दिनों एक हमारे हिंदू नवयुवक तेजपाल की नृशंस हत्या कर दी गई। उस हत्याकांड के बाद आज तक उस परिवार की सुध लेने के लिए कोई भी नहीं पहुंच रहा है। विश्व हिंदू परिषद की टीम उस गांव में गई थी, परिवार से मिली और मिलने के बाद में उनका दुख दर्द और उनकी समस्याओं के विषय में जाना। आज हम सभी लोग उनकी वही मांगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं कि पीड़ित परिवार का एकमात्र व्यक्ति, एक जो सहारा था, उनका सबसे बड़ा पुत्र, उसकी हत्या कर दी गई। वही एक घर में आय का स्रोत था, वह भी समाप्त हो गया। ऐसे में पूरे परिवार की एक रीढ़ टूट गई है। आज हम जिलाधिकारी महोदय से ये मांग करने आए हैं कि उस परिवार को तत्काल 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि, उसकी एक अल्प आयु में विधवा हुई पत्नी को सरकारी नौकरी और आत्म सुरक्षा के लिए एक शस्त्र लाइसेंस उस परिवार को तत्काल उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व में हिंदू समाज की आवाज़ को उठाता रहा है और यहाँ पर भी इस पीड़ित परिवार के साथ है। अगर ऐसा करने में कोई भी देरी होती है तो निसंदेह रूप से विश्व हिंदू परिषद उनकी मांग को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के आंदोलन करने को तैयार रहे। महिला के घर में डाली थी डकैती, पुलिस ने 2 को मारी गोली। कैंट थाना क्षेत्र में नकटिया की आदर्श कॉलोनी निवासी शहनाज बानो के घर बीते दिनों नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोला था। तमंचे के बल पर बंधक बनाकर जेवर और नकदी लूट ली थी। वारदात के दौरान 3 बदमाश घर में घुसे थे, जबकि 2 बाहर रखवाली कर रहे थे। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से बदमाशों को चिन्हित किया। इनमें से 4 बदमाशों कटरा चांद खां निवासी राम कश्यप, हारून लगला निवासी आकाश उर्फ चाइना व अमन और नकटिया की चेतना कॉलोनी निवासी अष्ट सैफी को पुलिस ने ठिरिया निजावत खां तिराहे से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने राम कश्यप और आकाश को मुठभेड़ में गोली मारकर दबोचा है। बदमाशों से लूटे गए 31,000 रुपए और जेवर बरामद हुए हैं। एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि आज सैफी उसी कॉलोनी का रहने वाला है। उसका महिला के घर आना जाना था। उसने ही डकैती की पूरी प्लानिंग की थी। घर के अंदर का नक्शा और प्लान दूसरे बदमाशों को समझाया था। एक आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। दिनांक 27 और 28 की रात्रि को तकरीबन सुबह 3 बजे इस प्रकार की घटना सामने आई थी, जिसमें टोटल 5 युवक, जिसमें से 3 युवक जिस घर में ये घटना हुई थी उसके पास वाले प्लॉट से बालकनी के माध्यम से जीने से उतरकर अंदर उन्होंने प्रवेश किया था और 2 व्यक्ति बाहर से खड़े होकर, घर के बाहर खड़े होकर उनको फ़ोन पर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि किस प्रकार से घटना को कारित करना है। तो टोटल 5 अभियुक्त इसमें शामिल थे। वहाँ पर लगे सीसीटीवी जो कैमरे थे घर के बाहर नगर निगम के, उनके द्वारा अभियुक्तों को आइडेंटिफाई कर लिया गया था और आज दिनांक 30 जुलाई 2024 को पुलिस को वाया मुखबिर ये सूचना प्राप्त हुई कि ठिरिया निजावत खान चौराहे पर ये जो 4 व्यक्ति हैं ये आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। तो पुलिस द्वारा जब वहाँ पर जाकर इसके संबंध में जांच पड़ताल की गई
तो वहाँ पर एक मोटरसाइकिल पर पहले से उपस्थित 2 व्यक्तियों द्वारा भागने की कोशिश की गई और भागते हुए पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की गई। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में 2 अभियुक्तों जिनका नाम क्रमशः राम कश्यप एवं आकाश उर्फ चाइना है, इन दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है। इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया था और पुलिस द्वारा घेराबंदी करके अन्य 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कुल मिलाकर 4 अभियुक्तों की इसमें अभी तक गिरफ्तारी हो गई और 5वां अभियुक्त जिसकी पहचान पुलिस ने कर ली है सीसीटीवी कैमरों के आधार पर, उनकी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित कर ली जाएगी। इस्लामिया मार्केट में दुकान का लिंटर गिरा, मलबे में दबे मजदूर। इस्लामिया मार्केट में मंगलवार दोपहर बाद एक दुकान का लिंटर अचानक ढह गया। इससे मौके पर हड़कंप मच गया। हादसे में 3 मजदूर मलबे में दब गए। आनन फानन में आसपास के दुकानदार मलबे में दबे मजदूरों की मदद के लिए दौड़ पड़े। मलबा हटाकर तीनों मजदूरों को बाहर निकाला और इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। घायल मजदूरों में जोगी नवादा निवासी 28 वर्षीय सैफ, यामीन और हजियापुर निवासी 32 वर्षीय मुस्तकीम शामिल है। हालत सीरियस होने पर 2 को रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस दुकान का लिंटर ढहा है उसमें चोरी छिपे निर्माण कार्य चल रहा था। पीछे की ओर सपोर्ट नहीं लगाया गया था। इसे लेकर आसपास के दुकानदारों ने आपत्ति भी जताई थी, मगर दुकान मालिक ने इस पर ध्यान नहीं दिया और हादसा हो गया। हादसे में आजमनगर निवासी शाहिद कुरैशी की पास में स्थित टेलर की दुकान में भी काफी नुकसान हुआ है। भारी मलबा गिरने से फर्नीचर टूट गया। गनीमत रही कि वो बाल बाल बच गए। युवक की पेड़ पर लटकी मिली लाश, पत्नी पर हत्या का आरोप। बारादरी थाना क्षेत्र में खुर्रमगोटिया निवासी 40 वर्षीय हरिमोहन पल्लेदार थे। उन्होंने 12 साल पहले हेमा से लव मैरिज की थी। हेमा बिसलपुर निवासी एक युवक से वीडियो कॉल पर बात करती थी। इसे लेकर दोनों में आए दिन झगड़ा होता था। मंगलवार सुबह हरिमोहन की लाश घर के पास स्थित खाली प्लाट में पेड़ पर लटकी मिली। परिजनों ने पत्नी हेमा पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। शव सड़क पर रखकर जाम लगाने की कोशिश की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को शांत किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नगर निगम ने 31 अक्टूबर तक बढ़ाई टैक्स में 10% की छूट। नगर निगम ने मंगलवार को टैक्स छूट मामले की तिथि बढ़ा दी है। पहले यह छूट 31 जुलाई तक मिलनी थी, लेकिन अब इसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी टैक्स पर 10% की छूट 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। नगर निगम के पार्षद राजेश चक्रवाल ने पिछले दिनों इसकी मांग मेयर डॉक्टर उमेश गौतम से की थी। मेयर ने इस प्रस्ताव को कार्यकारिणी से पास कर दिया है। इससे करदाताओं को काफी सहूलियत मिलेगी। जगतपुर में टंकी के नीचे फटी पाइपलाइन, पानी को तरसे लोग। जगतपुर पुलिस चौकी के पास स्थित पानी की टंकी के नीचे पाइपलाइन 3 दिन पहले फट गई थी। इससे हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो चुका है। दूसरी ओर घरों में लगी टोटियां सूखी पड़ी है। इससे स्थानीय लोग भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए तरसने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद अभी तक लीकेज को सही नहीं कराया गया है। डीएम ने गड़बड़ी पर निलंबित की 2 राशन कोटे की दुकानें। डीएम रविंद्र कुमार ने भूता की ग्राम पंचायत मंडूरा के कोटेदार पुष्पपाल और शेरगढ़ के गांव स्वाले मुजाहिदपुर के कोटेदार अफसर खां की दुकानों का अनुबंध निलंबित कर दिया है। कुछ राशन कार्ड धारकों को शासन द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने और अनियमितताएं बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। डीजल चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। हाफिजगंज पुलिस ने हाईवे पर ढाबों के किनारे खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों राजू और मोहन स्वरूप को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके 2 साथी फरार हो गए। सभी सेतल तिराहे से इस राजघाट को जाने वाली सड़क पर भट्टे के पास ट्रक से डीजल चोरी कर रहे थे। 2 नाबालिग ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार, 8 बाइकें बरामद। बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 नाबालिग ऑटो लिफ्टर को प्रेमनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों से 8 चोरी की बाइकें बरामद हुई हैं। दोनों को बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। एसपी राहुल भाटी ने बताया कि एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है, उसकी भी तलाश की जा रही है। बरेली में पिछले कुछ महीनों में लगातार बाइक चोरी की कुछ घटनाएं हो रही थी, जिसमें लगातार बरेली पुलिस द्वारा विभिन्न गैंगों जो पिछले कुछ महीनों में जेल गई हैं और जमात से बाहर आए हैं और अन्य जनपदों के भी चोरों पर लगातार काम किया जा रहा था। तो पुलिस द्वारा, प्रेमनगर पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों बाल अपचारी हैं, जिनकी उम्र लगभग 17 वर्ष के तकरीबन है। इनके पास से 8 चोरी की बाइकें बरामद की गई है। 4 पर थाना प्रेमनगर में ही मुकदमा पंजीकृत था, 2 में थाना इज्जत नगर में और 1 में भोजीपुरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। एक अन्य बाइक के संबंध में जानकारी की जा रही है और भी इनके द्वारा बाइकें अगर चोरी की गई हैं तो उसमें भी लगातार काम किया जा रहा है और इनको दोनों व्यक्तियों को बाल सुधार गृह गिरफ्तारी के बाद भेजा जाएगा, चूँकि दोनों बाल अपचारी हैं। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।